हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास के मॉडल पेपर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 देखेंगे। आपको इस चैनल पे 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का नोट्स और सेट कराया जाता है। आपको 30 सेट पर सब्जेक्ट के मिलेगा। प्रतिदिन एक सेट मिलेगा और नेक्स्ट मंथ से दो सेट मिलेगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रब्बा है? तो हीरा सहसंयोजक रब्बा है। कैसा रब्बा है? सहसंयोजक रब्बा है। किसी विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? तो मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता पे निर्भर करता है, लेकिन मोललता पे निर्भर नहीं करता है। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आयनीकरण का सिद्धांत अर्हेनियंस ने दिए थे। किसने दिए थे? अर्हेनियंस साहब ने। निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग किया जाता है? तो वैद्युत धातु क्रम का उपयोग सोडियम धातु के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र है? तो H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र है। क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? तो क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से कराया जाता है तब। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनता है? तो मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? तो हीरा। लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या है? तो लोहे का मुख्य ऑक्साइड हो जाएगा हीमेटाइट। क्या हो जाएगा? हीमेटाइट। लोहे के 4 अयस्क है जिसमें मुख्य अयस्क क्या अनुसार? तो हीमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय यौगिक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ध्रुवीय यौगिक है। समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो बर्नर ने। किसने दिए थे? बर्नर, जिसे बर्नर सिद्धांत भी कहा गया। ब्यूटेन टू ऑल एक है। ब्यूटेन टू एक ऑल क्या है? तो सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है? तो 15 का राइट आंसर होगा सोडियम अम्लगम। क्या हो जाएगा? सोडियम अम्लगम। निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है? तो मिथनोइक अम्ल HCHO। क्या हो जाएगा? HCHO। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का आयुपिक नाम क्या होगा? NH3 किरणात्मक समूह के रूप में। तो हो जाएगा एमीन है। क्या? NH3 क्या है? एमीन है। यहाँ पे एमीन के काम करेंगे तो प्रोपिन 2 एमीन हो जाएगा। प्रोपिन 2 एमीन। निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेलुलोज। क्या हो जाएगा? सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सी कारक है? तो सिट्रिक अम्ल प्रतिऑक्सी कारक है। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है? तो ब्रेवियस जालक की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14। निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है?
तो क्रिस्टल के दोष में कमी शॉर्टकी दोष में होते, किसमें? शॉर्टकी दोष में। मोलारता को व्यक्त किया जाता है, तो मोलारता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में। किसी तनु घोल का अनुशंक गुणधर्म निर्भर करता है किस पे? किसी तनु घोल का अनुशंक गुणधर्म निर्भर करता है किस पे? तो विलयन के कणों की संख्या पे, विलयन के कणों की संख्या पे। विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, तो 2 फराडे हो जाएगा। क्या है इसका? 2 फराडे। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है तो विलयन की सांद्रता घटती है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो 25 का राइट आंसर होगा लेड संचायक सेल प्राथमिक सेल नहीं है। बाकी लेक्लांसे सेल, मरकारी सेल, गल्वेनी सेल प्राथमिक सेल है, लेड संचायक द्वितीयक सेल में। निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है ताप, सांद्रण और दाब, इनमें से सभी। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की एसआई मात्रा क्या होगा, मतलब विकरांक क्या होता है? तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कर देता है वो क्या कहलाता है? तो जो पदार्थ जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वह उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडे विलयन का निर्माण करता है? तो स्टॉर्च। निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? तो पायसी कारक है साबुन। क्या है पायसी कारक? कौन होता है? साबुन। कैलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन जिंक धातु का अयस्क है। किसका है? जिंक धातु का। थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो अल्युमिनियम। क्या होगा? अल्युमिनियम। लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप से प्राप्त होता है? तो कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? तो हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन आपस में क्या है? तो अपरूप है। क्या है? अपरूप। ऑक्सीजन ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है, O3। निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? तो द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा H2PO2, ऑप्शन नंबर ए। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आते हैं, तो डी ब्लॉक के अंतर्गत। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो 39 के राइट आंसर हो जाएगा लैथेनाइड में। किसमें? लैथेनाइड में। देखिए यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण पूछ रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जब निकालिएगा तो 40 का आएगा +3। कितना आएगा? +3। इसमें संकरण पूछ रहा है, तो 41 का संकरण जो होगा DsP मतलब sp2d होगा। विटामिन 12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? तो विटामिन 12 में कोबाल्ट। विटामिन 12 में क्या उपस्थित रहता है? तो कोबाल्ट। निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर निकल साइनाइड, जो यहाँ पे है इसका नहीं, चतुष्फलीय नहीं होता है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? तो 44 का राइट आंसर होगा ब्यूटेन बनता है। क्या होता है? ब्यूटेन बनता है।
निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो क्लोरोफॉर्म का। किसका? क्लोरोफॉर्म का। निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणु सूत्र है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CCl3CHO। जब CH3OH CH3Mg एक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन। समान सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह क्या है? तो CnH2n+2O, ऑप्शन नंबर सी। एथेनॉल का समयावी निम्नलिखित में कौन है? तो एथेनॉल का समयावी हो जाएगा डाइमेथिल ईथर, जो डाइमेथिल ईथर के समान हो। निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है? तो ल्यूकास अभिकर्मक हो जाएगा अनार्द्र जिंक क्लोराइड एवं सांद्र HCl, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है? तो ये कॉमन का हो जाएगा प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों में। निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? तो मीठा शर्करा फैक्ट्रोस है। क्या हो? फैक्ट्रोस। निम्न में से कौन स्टेरॉयड से संबंधित है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। डीएनए तथा आरए में समान भस्म क्या है? तो डीएनए तथा आरए में समान भस्म है ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन। ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को वल्नीकरण कहा जाता है। कहा जाता है वल्नीकरण। निम्नलिखित में कौन एयोक्सिल बहुलक है? तो उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। बुना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरीन का, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी मीठा अभिकर्ता है। एक मिनट रुक जाइएगा दोस्त। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होता है फिनॉल का। किसका होता है? फिनॉल का। निम्नलिखित में यह किसका समूह है? तो यह ऋणात्मक समूह कीटोन का है। किसका? CO किसका होता है? तो कीटोन का। रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है कितने प्रतिशत अल्कोहल? तो 95, लगभग 95%। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र क्या होता है? तो दोनों का समान सूत्र होता है CnH2nO, ऑप्शन नंबर बी। आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? तो एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। कैल्शियम एसीटोट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो एसिड एल्डिहाइड बनता है। निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है? इथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और पिक्रिक अम्ल। तो 65 का पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक नहीं होता है, COH नहीं होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समयावी है? तो ईस्टर का। किसका? ईस्टर का। निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के बीच विभेद किया जाता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट।
जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या बनता है? तो CH3SO4 ऑप्शन नंबर बी। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक होगा, तो प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है, सॉरी 68 के राइट आंसर जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड NH2। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रेक्स अम्ल से कराने पर क्या बनता है? एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रेक्स अम्ल से कराने पर क्या बनता है? तो एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। तो क्या आपको इस 70 क्वेश्चन में 30 ऑब्जेक्टिव सही होने की सही है? तो आप कमेंट कीजिएगा।